हमारा फिजिक्स है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है? पहले समझिए, लिखिए मत, पहले समझिए। फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। सुनिएगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी जो इजिली, आसानी से मेजर किया जाए, मापा जाए। जिस क्वांटिटी को आसानी से मेजर करें उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बोर्ड। क्या बोर्ड को आसानी से मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। मेरा लेंथ कर सकते? कर सकते। और रोड का मेजरमेंट कर सकते? कर सकते। मींस वह क्वांटिटी जो इजिली मेजरेबल, आसानी से मेजर किया जाए, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। वह क्वांटिटी जो इजिली मेजरेबल, आसानी से मेजर किया जाए, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वह क्वांटिटी जो इजिली मेजरेबल, आसानी से मेजर किया जाए, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब आइए, लिखिए मत, अभी समझिए। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। एक है सुनिएगा, लिखिएगा, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटी। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? वह क्वांटिटी जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। वह क्वांटिटी जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया मेरी बात? मैं क्या बोला? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? वह क्वांटिटी जो दूसरे किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल सी, समुद्र। सी देखे हो? सी देखे हो? क्या सी किसी क्वांटिटी पे, किसी समुद्र पे, समुद्र किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो सी क्या है? सी क्या है? फंडामेंटल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के पेरेंट्स, आपके पिताजी, क्या आपके घर के पेरेंट्स और किसी घर के मेंबर पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। नहीं। तो योर पेरेंट्स इज अ क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वह क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड न करे, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ए, क्या करा रहे? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी या किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड है। मेरी बात समझ में आया? व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? वह क्वांटिटी जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड न करे। इंडिपेंडेंट। वह क्वांटिटी जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड न करे। एंड व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी? वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हो या किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बेटा रे, आप सभी लोग किस पे डिपेंडेंट हो? योर पेरेंट्स हो या नहीं? All of you are dependent on your parents, is it? Yes sir. So that's why all of you are fundamental or Derived. derived?
Derived. Derived All of you quantity. are derived. Derived. All of you are derived quantity. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now again फिर repeat करें. What is the physical quantity? What is the physical quantity? The quantity Which can be measured which can easily. be easily measured. The quantity which can be easily measured. Easily measured. Clear हुआ? Second one. What is the fundamental quantity? What is the fundamental quantity? Depend on someone. The नहीं fundamental quantity. The quantity The which quantity- is independent. The The quantity quantity which is independent. does not depends upon any other quantity. The quantity which does not depends upon any other quantity is called Fundamental quantity. Fundamental quantity. what is the derived quantity? What is the derived quantity? It The A quantity quantity which Quantity depends on someone. which depends on fundamental or any other quantity. Which depends on fundamental or any other quantity. Is called derived quantity. क्या यहाँ तक आप सभी लोग क्लियर हो? Yes, sir. अब डेफिनेशन लिखिए. फिजिकल क्वांटिटी. डेफिनेशन लिखिए. फिजिकल क्वांटिटी. डेफिनेशन लिखिए. फिजिकल क्वांटिटी. डेफिनेशन लिखिए. फिजिकल क्वांटिटी. हो गया सर. लिखिए. द क्वांटिटी फिजिकल. द quantity which can be easily measured. The quantity which can be easily measured. The quantity which can be easily measured Yes sir. is called physical quantity. The quantity which can be easily measured is called physical quantity. जिस क्वांटिटी को आसानी से मेजर करें उस क्वांटिटी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल्स बोर्ड. फॉर एग्जांपल्स बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वॉल, रोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Okay. Okay. Yes, sir. There are two types of physical quantity. नीचे लिखिए. There are two types of physical quantity. नीचे लिखिए. There are two types of physical quantity. There are two types of physical quantity. First one, fundamental quantity. First one, fundamental quantity. And second one, derived quantity. And second one, derived quantity. हो गया? हो गया? एक बात ध्यान Yes, sir, रहे. हो गया. हाँ, एक बात ध्यान रहे आप सभी को कि all student must be start your video in every lectures. All student must open your video. ये बात ध्यान में रहे. वीडियो सभी का ऑन रहे. किसी बच्चे का वीडियो ऑफ न रहे. पूर्वा वीडियो ऑन करो. हो गया? पंडा नेक्स्ट लिखिए. पूर्वा. सर मेरा फ्रंट कैमरा खराब है, मैं वीडियो ऑन करूंगी तो भी कुछ नहीं दिखेगा. अच्छा ठीक. ब्लर दिखेगा. ठीक. लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी. लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी. लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी. किसे कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी? वह क्वांटिटी जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड न करे. वह क्वांटिटी जो किसी अनदर क्वांटिटी पे न डिपेंड करे, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल. Fundamental quantity. The quantity
लिखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी, लिखिए द क्वांटिटी which does not depends upon the quantity which does not depends upon the quantity which does not depends upon any other quantity the quantity which does not depends upon any other quantity the quantity which does not depends upon any other quantity is called क्या कहेंगे बेटा Fundamental quantity. is called fundamental quantity. वह क्वांटिटी जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। There are 7 types of fundamental quantity. There are 7 types of fundamental quantity. बनाइए टेबल ऐसा बनाइए तो ऐसा टेबल बनाइए तो फर्स्ट मास मास का यूनिट क्या होता है बोलिए किलोग्राम सिंबल केजी सेकंड वॉल्यूम लेंथ इसका यूनिट होता है मीटर सिंबल एम नेक्स्ट टाइम इसका यूनिट होता है सेकंड इसका सिंबल होता है एस नेक्स्ट टेम्परेचर इसका यूनिट होता है केल्विन के फिफ्थ करंट नाम सुने करंट एम्पियर ए हाँ सर करंट वोल्टामीटर में एम्पियर लिखा होता है नेक्स्ट नंबर ऑफ सब्सटेंस सर आपने थर्ड क्या लिखा है टाइम TIME टाइम सेकंड नंबर ऑफ सब्सटेंस 6 है करंट का यूनिट क्या है एम्पियर AMPERE एम्पियर मोल एंड 7 इंटेंसिटी कैंडेला सिटी देखिए तो these 7 physical quantities are called क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज these 7 physical quantities are called fundamental quantities सर 6 नंबर ऑफ क्या है सर वो number of substance SUBSTANCE number of substance इसका यूनिट है मोल इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से सर वो इंटेंसिटी का क्या है क्या स्पेलिंग नो सर वो
कैंडेला, यूनिट कैंडेला, CANDELA, कैंडेला, CD, कैंडेला, CD, ठीक है। ठीक है, यस सर। यस अब हम एक एक करके Yes, पढ़ेंगे। sir. मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है, करंट क्या है, नंबर ऑफ सब्सटेंस क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे। मैं रफ करूं? यस सर। यस सर। यस लिखिए मास, लिखिए मास। आप लोग हल थोड़ा बहुत सेल पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़े हैं क्या सेल? यस सर। यस सर। हमारा शरीर किससे बना है बेटा? सेल। सर। इन नंबर ऑफ सेल्स से। सेल क्या है? छोटे छोटे इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप बूंदी का लड्डू देखें? बूंदी का लड्डू देखें? हाँ सर। यस सर। बूंदी का लड्डू, लड्डू खाने का मन कर रहा है क्या? मेरा तो मन कर रहा है। हाँ चलो, बूंदी का लड्डू कैसे बनता है बेटा? तो एक छोटे 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 10, 20, 50, 100, 200 बूंदी के लड्डू को एक साथ बना देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? बूंदी का लड्डू। बनता है कि नहीं बनता है? बनता यस है। सर। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जितने बूंदी का लड्डू एक साथ इकट्ठा होगा, एक साथ जुटेगा, उस बूंदी के लड्डू का मास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मास। मास बढ़ेगा। मास। इसका मतलब क्या है? मास क्या है? मास इज is द अमाउंट ऑफ nothing but- मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसका कंसंट्रेशन है? मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन। मास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे सर के ऊपर बाल कम है, लेकिन आपके सर के ऊपर बाल ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? पांडे सर के सर के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ बाल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मी। आप यही बोलेंगे? हाँ या ना? हाँ मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ यस तो सर। कंसंट्रेशन मतलब इकट्ठा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी के डेट में अगर हम फील्ड की बात करें, कोई फील्ड होगा तो वहां पे फील्ड में कितने बच्चे होंगे? अभी के डेट में, अभी इस टाइम कितने बच्चे होंगे? नहीं के बराबर, 2, 4, 5, 10। हाँ या ना? यस सर। क्यों? क्योंकि Yes, सभी sir. बच्चों का स्कूल या क्लास या घर पे पढ़ रहे होंगे। लेकिन यही मैं बोलूं कि 5 o'clock इवनिंग में कितने बच्चे ग्राउंड पे होंगे, तो क्या बोलेंगे? ज्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट या प्लेयर्स आर मोर एज कंपेयर टू नाउ। हाँ या ना? यस सर। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा हो जाना, एक जगह हो जाना। क्या? मॉलिक्यूल्स। और उसी को क्या कहते हैं? मास। क्या कहते हैं? मास। कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मास और वेट बोथ आर सेम। नहीं, ऐसा बात नहीं। मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मास अलग है और वेट अलग है। बात समझिए क्या? हाँ जैसे, सर। हाँ जैसे, सर क्योंकि वेट है ना, हमारा अट्रैक्शन होता है अर्थ की ग्रेविटी से। वेट फोर्स है और मास कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेट इज द फोर्स एंड मास इज द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे यह कॉपी बना होगा, यह कॉपी कैसे बना है? तो n नंबर ऑफ पेजेस से बना है कि नहीं बना है? जितना ज्यादा Yes, sir. पेज होगा उतना ज्यादा मास ऑफ क्या होगा? कॉपी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। तो आप बताइए कि मास क्या है? व्हाट इज द मास? मास का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रेजेंट। बहुत अच्छी बात, लिखिएगा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैटर।
इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? मास। मास। कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैटर्स इज कॉल्ड मास। क्लियर हुआ? मास को इंडिकेट Yes, sir. मास को एसआई यूनिट होता, बाद में चलते कितने यूनिट पर बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, लिख लो, आगे बताऊंगा, जिसको कि केजी करते हैं। और सीजीएस यूनिट ग्राम। ग्राम होता है। ग्राम जानते हो ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ। ग्राम होता है। सीजीएस छोटा यूनिट है और किलोग्राम बड़ा यूनिट। रब करो। यस सर। क्या क्या यूनिट है और मास को मेजर करने का क्या क्या यूनिट? तो सुनिए, मास मेजरिंग यूनिट, आप डेली लाइफ में सुनते होंगे किलोग्राम, और ग्राम, सुनते हैं क्या? यस सर। क्विंटल, मिलीग्राम। टन, सुन रहे हैं कि नहीं सुनते हैं? हाँ सर। Yes, sir. और मैट्रिक टन, ये सब सुनते होंगे। किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, ये सब जानते हैं कि नहीं जानते? यस सर। 1 किलोग्राम मतलब 1 केजी। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 1000। 100। 1 क्विंटल में 100 केजी है। और 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1000। ऊपर का रफ करो। यस सर। अच्छा, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ। यस सर। Yes, sir. चल आगे बढ़े। यस सर। 1 टन कितना होता है? 1000 केजी। 1000 kg. रब करो। यस। अब लिखिए लेंथ। लेंथ लेंथ किसे कहेंगे? मेजर ऑफ डिस्टेंस अराउंड 2 फिक्स पॉइंट्स। हाँ, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को क्या करते हैं? लेंथ। इसका लेंथ कितना है? यहां से यहां तक मेजर कर लेंगे और इस दोनों के फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे? लेंथ। Length. समझे क्या? या Yes, इसको sir. गैप भी बोल सकते हैं, गैप, डिस्टेंस गैप, इसको भी बोल सकते हैं डिस्टेंस गैप इज कॉल्ड लेंथ। तो लिखे तो लेंथ, इट इज कॉल्ड the distance gap between 2 points. The distance gap between 2 points is called, क्या कहेंगे?
लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा लेंथ का? मीटर। मीटर। पहले रुक गए लिखे लेंथ एसआई यूनिट मीटर एम, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सीएम। अनदर यूनिट्स हो गया? यस सर। रब करूं? यस सर। देखिए मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ, मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ। लिखिए मिलीमीटर, मीटर, यहां पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर के बाद किलोमीटर और फुट। जानता है ना मिलीमीटर को एम से इंडिकेट करते हैं, यस सर। सेंटीमीटर को सीएम, मीटर को एम, किलोमीटर को के एम और फुट को एफटी। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। क्लियर? क्लियर? यस सर। ये बच्चा मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? यस सर। यस सर। आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स अगर हों तो बता दीजिए कि फाउंडेशन स्टार्ट हो गया, बेसिक फाउंडेशन 7th 8th Yes. दोनों का। 6 एक्चुअली 5th से स्टार्ट हुआ है, 5th का अलग बैच स्टार्ट हुआ है, फिर से 5th 6th 7th 8th 4 बैच नया स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग के अगर कोई फ्रेंड हो इंटरेस्टेड हो तो आप बता दीजिए, ठीक है ना? यस सर। रफ करो। यस सर। यस सर। चलो यस सर। अब आगे लिखे टाइम। टाइम 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 क्या है बेटा? टाइम क्या है? दो इवेंट के बीच का गैप है। क्या है? दो इवेंट के बीच का गैप क्या है? द गैप बिटवीन टू इवेंट्स, द गैप बिटवीन टू इवेंट्स। बात समझे? दो इवेंट के बीच के गैप को कहते हैं टाइम। लिखो टाइम। टाइम द इवेंट्स, द गैप बिटवीन टू इवेंट्स,
द गैप बिटवीन टू इवेंट्स। हो गया? यस सर। एक बात और बताओ बेटा, एक बात और बताओ हमने फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का कब स्टार्ट किया? बोलो। 7 PM, हाँ ना? यस सर 7। कौन Yes. सी डेट को स्टार्ट किया? कौन से डेट को? 30 आज हाँ 30 30 क्या? जुलाई जुलाई। क्या? कोई डाउट? नो सर। क्या यह टाइम आपके लाइफ में फिर से आ सकता है? पहला क्वेश्चन। क्या नहीं, यह सर। टाइम 7 PM 30 जुलाई 2021 आपके लाइफ में आएगा? नहीं सर। कभी भी No, आपके sir. लाइफ में आएगा? नो नो No, सर। नहीं सर। मतलब टाइम कभी बैक नहीं जाती, कभी रिवर्स होती है क्या टाइम? नहीं नो सर। सर। तो इसका मतलब टाइम नेवर बिकम्स अ नेगेटिव। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो नहीं लिखो जाता। टाइम, नीचे लिखो, इसी में लिखो टाइम नेवर become negative. Time never become negative. Time never become negative. Time कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब टाइम का मेजरिंग यूनिट लिखो टाइम SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड, सिंबल सेकंड। S। CGS यूनिट क्या होगा? अगेन सेकेंड। इसका SI और CGS यूनिट दोनों होता है सेकेंड। Another units of time. क्या क्या जानते हो टाइम का अनदर यूनिट? मिनट, आवर, सेकेंड, डे। मिनट लिखते चलो, यस सर। आवर, डे, ईयर और कुछ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24। 24। 1 ईयर में कितने डे होते हैं? 365। 365। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। एक चीज और लिख लो, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे। ध्यान रहे, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए।